हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर के PYQs। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये 7 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, तो इसके PYQs का वीडियो ये पूरा देखना। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर फॉरबिडन गैप बताना है बच्चों, तो इसकी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका वैल्यू। फॉरबिडन गैप क्या होता है? दो हमारे पास बैंड होते हैं, जैसे एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करके जाना है, तो कितना वोल्टेज दें हम, तो वो होता है 1.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, द डैश अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है एनर्जी बैंड के ऊपर। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द एनर्जी गैप इन अ सॉलिड? ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? वैलेंस बैंड हमारा जो फुल्ली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड होता है ये एम्प्टी होता है। ये फुल्ली फिल्ड होता है और ये क्या होता है? एम्प्टी होता है। तो हमें ना इसके डायग्राम बनाने हैं, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखो बच्चों, कंडक्टर में खास बात क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इजीली थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पे फ्लो करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। अब इलेक्ट्रॉन को मान लो वैलेंस बैंड से जंप मार के कहाँ जाना है? कंडक्शन बैंड में। अब जब ये जंप करेगा तो देखो, आप खुद सोचो, अगर मान लो आपको किसी जगह पे जंप करना है, मान लो आपको कोई गैप क्रॉस करना है, आप वहां पे जंप करोगे, अगर वो गैप ज्यादा है तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई ब्रिज है तो आप इजीली उसके ऊपर से चले जाओगे। बस सेम कंसेप्ट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, तो कंडक्टर्स के अंदर नो गैप, इनमें कोई गैप नहीं होता, मतलब ओवरलैप होते हैं कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, तभी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। याद रखना, इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, कंडक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं हम इसको। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स के अंदर 0 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच का कहीं भी हो सकता है, 0.5, 0.7, 1.1, तो हर एक मटेरियल का अपना रहता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के इन बिटवीन रहती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो एग्जाम में देखो आया हुआ 2022 के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, द डोनर एनर्जी लेवल लाइज। अब आपको क्या करना होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनसीईआरटी में डायग्राम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे आपको ना ये लाइन देखनी है, ये जहां पे ये देख रहे हो ये वाली लाइन। अब इस लाइन के ये लाइन कहां है? इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। जो कंडक्शन बैंड के नीचे क्या है? एक डोनर एनर्जी गैप की एक लाइन दिख रही है। यही क्वेश्चन यहां पूछा गया बच्चों कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल कहां लाई करता है? तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करता है। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, जस्ट बिलो, जस्ट अबव वैलेंस बैंड और इन द कंडक्शन बैंड। समझ में आ रहा है? तो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो ये डायग्राम आमने सामने दिखे लकीली, तो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, और अदरवाइज इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये एनसीईआरटी के नीले डायग्राम है, थोड़े से ज्यादा मतलब फ्रेंडली लगते हैं देखने में, फेमिलियर ज्यादा लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब ये दोबारा एग्जाम में आया है कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट किसको बोलते हैं बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर को, और पेंटावैलेंट किसको बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर को। क्लियर है? आपको क्या करना है? आपको इसके डायग्राम को बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम उठा दिए, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, बना के देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको गो थ्रू करवा देता हूँ इसमें है क्या। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब पहले नंबर वाला पी टाइप है, यहां देखो मैंने ना गोले ज्यादा बनाए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कम बनाए हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपने वन शॉट देखा हो तो उसमें मैंने बोला था कि नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ होल्स की, वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। और एन टाइप में क्या करवाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं किससे, होल से। तो यहां देखो मैंने चार, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहां पे मैंने चार होल बना दिए, ठीक है, समझ में आ गया ना मैं कि जो समझाना चाह रहा हूं उसको, उसके ऊपर ध्यान दो। और उसके बाद मैंने एक ये जो एनर्जी लेवल बनाया है इसको डोनर बोलते हैं, क्योंकि एन वाले क्या होते हैं, डोनर होते हैं, पी वाले क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ बना है, तो वो बना है वैलेंस बैंड के ऊपर। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस साल क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना कि कंडक्शन बैंड के नीचे डोनर का गैप होता है और वैलेंस बैंड के ऊपर किसका होता है, एक्सेप्टर का होता है। क्लियर हो गया बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये। उसके बाद ये नीचे डिफरेंस लिखे हुए जो मैंने बताए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है बच्चों। ओके, अगली बात करते हैं हम इसके अंदर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है। अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन। दरअसल जब पीएन जंक्शन बनता है ना बच्चों, इसके अंदर दो तरह के प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक डिफ्यूजन होता है और एक ड्रिफ्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। पी के पास होल ज्यादा होते हैं और एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब ये क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को ना मिलाते हैं ना, देखो इसको बनाते कैसे हैं, जैसे हम लोग टोस्ट बनाते हैं घर पे, एक ब्रेड लिया फिर एक ब्रेड लिया, उन दोनों को हीट कर दिया। सेम यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को हाईली हीट कर दिया। इनमें क्या होता है, कुछ होल्स जो होते हैं वो एन में मूव करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी में मूव करते हैं। इसको मैंने यहाँ समझा रखा है। जब इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, और जब होल्स जो होते हैं वो पी से एन में जाते हैं उसको बोलते हैं होल डिफ्यूजन। समझ में आ गई मेरी बात। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पी से एन में नहीं जाते वो क्या हो जाते हैं, एक बाउंड्री पे सेव हो जाते हैं, और कुछ होल जो एन से पी में नहीं जाते वो क्या होता है, वो एन की तरफ बाउंड्री बना करके इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब यहां पे प्लस और माइनस एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, या इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मतलब इसके बनने के बाद यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन और होल का आना जाना नहीं रहेगा। तो याद रखना बच्चों, ये जो वी नॉट यहां लिखा है इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। जैसे फाटक बंद हो जाता है रेलवे लाइन पे, हम नहीं आ जा सकते, सिमिलरली यहां पे इनमें एक बैरियर पोटेंशियल सेटअप हो जाता है बिना बैटरी के। अब यहां पे कोई भी आना जाना नहीं रहेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का और होल्स का। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल बातें हैं, जो मैंने बोला है बस वही लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सिंपल फिजिकली ज्वाइन कर सकते हैं एन से पीएन जंक्शन के लिए? आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों के सरफेस जो होते हैं रफ होते हैं और एटॉमिक लेवल पे पॉसिबल नहीं होता इनको ऐसे ही ज्वाइन करना। समझ में आ गया। अच्छा, तो ज्वाइन कैसे करते हैं, हाईली हीट करके। मैंने अभी बताया था, ऊपर बताया भी है, हाईली हीट कर दो फिर ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अगला सवाल है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड हाई व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। तो बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर जो बताया मैंने वो कम हो जाता है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है बच्चों, पहले ये बता दूं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, हम इसको मिला देते हैं, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होती है उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे
जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं उनका आना जाना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो स्मॉल कैसे हो जाता है? क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी हाइट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हम इस अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, मान लो इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल है, आप 15 दे दो, आप इसको क्रॉस कर गए ना, तो इसको क्या होगा, मजबूरन कम होना पड़ेगा। ताकतवर चीज कमजोर को दबा देती है। ठीक है, तो आई होप मेरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो यहां पे क्या हो जाता है, इसका गैप डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? जिसकी वजह से यहां पे क्या होता है, यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसका उल्टा क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, यहां पे रिवर्स बायस में। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अगला सवाल, डोपिंग ऑफ अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेसेसरली फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डोपिंग जो करते हैं ना बच्चों हम लोग, वो किस लिए करते हैं? देखो बच्चों, कोई भी जो डोपिंग होती है, डोपिंग चाहे आप इसमें देख लो, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ लोग, तुमने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं और बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड ले लेते हैं। या कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस बेटर के लिए मतलब स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं। ठीक है, किसी भी खेल में लगा लो या किसी चीज में लगा लो। तो ये जो स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल मतलब ऐसी चीज अपनी बॉडी में डाल देना जिसकी वजह से उनकी बॉडी नॉर्मल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये होती है डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज ऐड करना जिससे कि कोई बेहतर परफॉर्मेंस आए किसी चीज में। ठीक है, सेम हम लोग क्या करते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन के अंदर मैं चाहता हूं सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, मैं सिलिकॉन के अंदर ना आर्सेनिक मिला देता हूं। उससे क्या होता है, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने से सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही चीज यहां पे मेंशन्ड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, डोपिंग का मतलब होता है ऐड सम इंप्योरिटी टू एनहांस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला सवाल बच्चों, ए जर्मेनियम क्रिस्टल इज डॉप्ड विद एंटीमनी। एक जर्मेनियम को एंटीमनी के साथ डॉप करा दिया। वही ऊपर वाला क्वेश्चन जहां मैंने सिलिकॉन आर्सेनिक बोला है, ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें बदला क्या है, इसमें बदला है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सप्लेन हाउ कंडक्टिविटी अफेक्टेड। देखो बच्चों, पढ़ लेते हैं। अब जर्मेनियम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर मुझे उसके अंदर डॉपिंग करनी है तो वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। ये एन टाइप इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना बच्चों, बिल्कुल वही है। ठीक है, जो एंटीमनी है वो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एक मतलब इसके अंदर खास बात क्या होती है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। बस इतनी बात याद रखना। क्लियर हो गया? तो इसको समझना किससे, में डायग्राम से। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अभी 5 मिनट पहले आपने ये नीले डायग्राम देखे हैं, ये नीला डायग्राम, ये वाला, ये डायग्राम जर्मेनियम का ही है या सिलिकॉन का भी कह सकते हो। ये सब पे वैलिड होता है क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ब्रीफली एक्सप्लेन द टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एक ऐसे दो प्रोसेस बताओ जो पीएन जंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों ये बार बार आ रहा है ना, देखो ये बार बार ये चीज आ रही है। तो ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, मैंने यहां लिख भी दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन जा करके ढंग से दोबारा पढ़ लो। क्लियर हो गया बच्चों? अगला सवाल, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग कौन सी होती है, जब हम P को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से और N को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, उसमें डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो जाता है। सारी बातें हम कर चुके हैं वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? बढ़िया। रिवर्स बाइस क्या होता है, P को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, N को कनेक्ट कर दो प्लस से। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, P की वैल्यू N से छोटी होती है और ऊपर वाले के अंदर P की वैल्यू N से बड़ी होती है। ये मैंने ऐसा जो बोला है इसको मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो,
इन फॉलोइंग डायग्राम द जंक्शन इज फॉरवर्ड और रिवर्स। मैंने बोला कि फॉरवर्ड के लिए कंडीशन क्या होती है, P इज ग्रेटर देन N फॉरवर्ड बायस, P इज लेस देन N रिवर्स बायस। ठीक है, अब इस बात को जरा गौर से देखो, ये है ग्राउंड और ये होता है P, ये होता है N। जिस बच्चे को सिंबल नहीं पता वो दोबारा देखे, इसको P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायोड, PN जंक्शन डायोड। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं P को बोलूं, P तो यहां पे जीरो है, N की वैल्यू कितनी है 5 है। अब P छोटा है तो रिवर्स हो गया, अगर P बड़ा है तो फॉरवर्ड हो गया। अब आप देख रहे हो इसके अंदर 0.5 से छोटा होता है तो आंसर क्या आ गया, रिवर्स बायस। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में भी आ जाते हैं। ठीक है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, आप PYQs उठा के देखना, आप उसमें देखना आपको ऐसे क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बनाने हैं, रिवर्स बायस और ब्रेकडाउन, रिवर्स करंट इज सडन इंक्रीज। ये कहता है कि वाई इज द रिवर्स बायस करंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। 3 क्वेश्चन बन गए, एक तो बन गया VI कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर बन गया उसका A पार्ट, फिर B पार्ट। देखो बच्चों, VI कैरेक्टरिस्टिक में ना फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होता है। फॉरवर्ड होता है ऊपर की तरफ, रिवर्स होता है नीचे की तरफ। मैंने यहां बना दिया, याद रखना, ये V है, ये I है, मिली एम्पियर होता है, ये माइक्रो एम्पियर होता है, और ये नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई इज द रिवर्स बायस करंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। क्यों इंडिपेंडेंट होता है। अब यहां अगर इस डायग्राम को देखो बच्चों, एक बार देखना यहां से, यहां के बाद देखो ना, वोल्टेज नहीं बढ़ रही, करंट बढ़ रहा है। समझ में आ गया। तो इसमें होता क्या है, द करंट ऑफ द ऑर्डर in the reverse bias is due to drifting of minority carriers from one region to another. A small current is applied is sufficient to sweep the minority carrier through the junction, so the reverse can be almost independent of the critical voltage. Clear है, मैं तुम्हें डायग्राम से समझा देता हूं। ये रिवर्स बायस है बच्चों, इसमें जो करंट चलता है वो इनकी वजह से चलता है, माइनॉरिटी की वजह से। जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाए जाओ, इनका अमाउंट तो थोड़ा ही है ना, इनकी क्वांटिटी कम है। अगर क्वांटिटी ही कम होएगी चार्ज कैरियर्स की तो मोशन कैसा रहेगा, सस्टेन रहेगा। अगर मोशन कम रहेगा तो वोल्टेज बढ़ाए जाओ, कितनी बढ़ाए जाओ, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, वाई डज द रिवर्स करंट शो अ सडन इंक्रीज इन ब्रेकडाउन। फिर वही बात, जैसे मान लो मैंने बोला ये है, माइनॉरिटी की वजह से, इस रीजन की वजह से क्या होता है, हमारा रिवर्स करंट चलता है। अब मान लो मैंने बोला इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हैं, ठीक है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं कितना मर्जी बढ़ाता जाऊं इसके अंदर वोल्टेज को, अगर 10 बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रिलीज होंगे, 10 के हिसाब से। तो देयरफॉर करंट इंक्रीजेज एट ब्रेकडाउन वोल्टेज। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन, एनॉर्मस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहां के बाद जो करंट बढ़ता है वो ना माइक्रो एम्पियर का बढ़ता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का, तो बहुत ही छोटा होता है। जितना मर्जी आप बढ़ा लो वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, बट ये जो मोशन है इसका ये तेज हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। वाई इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेलिब्रेटेड कन्वर्टेड इनटू एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय एडिंग इम्प्योरिटी। अब देखो ये कहता है कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, हम जानबूझ के क्यों कन्वर्ट करते हैं इम्प्योरिटी ऐड करके। अब देखो ये कहने का मतलब है, ये सीधी सीधी बात पूछ रहा है, हम डोपिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। अभी बताया था, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। हम चाहते हैं कि उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ना बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया हम उसका यूज कर सकें। ठीक है, हम कंडक्टिविटी उसकी अपने हिसाब से चेंज कर सकें, इसीलिए हमने उसके अंदर ऐसा करा, डोपिंग करी। क्लियर हो गया। एक्सप्लेन ब्रीफली द टू प्रोसेसेस। फिर दोबारा वही रिपीट हो रहा है, मैंने जान करके लिखा है, आप कहोगे सर दोबारा वही। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन देखो ना बार बार रिवाइज हो रहा है, मतलब आपको बार बार सामने आ रहा है, आपको इस क्वेश्चन को अगेन आपको पढ़ना है। समझ में आ गया। मैं फिर से बता देता हूं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। अगला, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द VI कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैंने आपको ऊपर अभी कुछ डायग्राम बना के दिखाए थे इस तरह वाले, इसका सर्किट बनाना है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये हमने PN जंक्शन बनाया,
P कनेक्ट विद पॉजिटिव, N कनेक्ट विद नेगेटिव, वोल्ट मीटर लगा दो, मिली एम्पियर का मिली एमीटर का एक क्या लगा दो, मीटर लगा दो, ठीक है। सिमिलरली इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एट द स्टार्ट वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज इज लो, देखो यहाँ वोल्टेज इज लो इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। करंट जीरो है, करंट जीरो है। द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली विद इंक्रीज इन वोल्टेज, विद द फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज वेरी रैपिडली। यहाँ देखो ना, धीरे 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 यहाँ पे जाकर के एकदम बढ़ता है। अब यहाँ ये क्यों बढ़ा है, देखो बच्चों ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो ये डिपेंड करता है आप कौन से मटेरियल से चाहते हो। सिलिकॉन के लिए अलग होएगा, हो शक्ल सूरत ऐसी होगी इसकी, इस तरह से होगी, ठीक है। शक्ल ऐसी होगी, बट कुछ देर तक इसमें करंट की वैल्यू मान लो जीरो है, वोल्टेज आपने दे रखा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइस। तो बच्चों जो भी हमारे ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, ये नॉन ओहमिक डिवाइस होते हैं। सेम रिवर्स के अंदर होता है बच्चों, रिवर्स में क्या होता है, ये नीचे जाके स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। क्लियर हो गया, तो इसको पढ़ लो एक बार। द अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सो वेरी स्मॉल करंट फ्लोज। तो इसमें जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से चलता है। मैं आपको इसमें ऊपर पहले ही बता चुका हूं, समझ में आ गया। तो वोल्टेज हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। देखो, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड cross the depletion region and reach to the p side. Similarly, a holes from a p side to the reach the n side. This is known as injection. तो बच्चों ये कह क्या रहा है, जैसे मान लो मैंने ये pn बना दिया, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, बाइसिंग कर दी, बैटरी लगा दी। अब यहां से होल्स जंप मारेंगे इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे इधर। क्लियर हो गया। तो होल्स जो हैं वो कहां जा रहे हैं, एन में, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, पी में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। क्लियर हो गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सी होती है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन में लगती है। इट इज दैट क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज एट विच करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसको, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है। अब यहां पे देखो ना, यहां पे 80 वोल्ट है, मान लो 80 नहीं है, 80 मान लो, ये 65 है, 65 वोल्ट है, आप मान लो इसको, ठीक है। 65 वोल्ट के बाद यहां पे वोल्टेज आगे नहीं जा रहा, तो कौन बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, रिवर्स। खास बात रिवर्स की यही होती है। हम अगर वोल्टेज को स्टेबल रखना चाहते हैं तो हम स्पेशल टाइप के डिवाइस यूज करते हैं जो वोल्टेज को आगे जाने ही ना दे, ठीक है। वोल्टेज आगे नहीं जाएगी, हमारा डिवाइस खराब नहीं होगा। कहते हैं ना, लाइट तेज आ गई, फलानी चीज खराब होगी, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरा ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स में लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता, वो करंट को बढ़ा देगा। करंट माइक्रो एम्पियर का होता है, जो बहुत ही कम अमाउंट का होता है, तो हमारा डिवाइस सेफ रहता है। और काम जो हम करवाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आप कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब एट द लास्ट टाइम है, एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप इन बातों को अच्छे से याद कर लो और आप अच्छे नंबर ले लो, बस। लास्ट है इसके अंदर बच्चों, लास्ट मतलब अभी पढ़े एक दो क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होती है, जंक्शन डायोड यूज्ड इन इज अ 0.7 वोल्ट। द टाइप ऑफ बाइसिंग करंट आर फॉरवर्ड, रिवर्स। ये दे रखा है बच्चों, आपको ना एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपको क्या पहचानना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये 100 ओम है, ये 0.5 है, आपको यहां पे करंट बताना है कौन सा है। पहली बात तो ये P है और ये N है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, समझ में आ गया। तो P पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, P पॉजिटिव से और N किससे, नेगेटिव से। तो एक बात तो क्लियर है, फॉरवर्ड बायस है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इनमें से एक आंसर होगा। पहली पहचान, इसको बोलते हैं ना 50-50 यूज करना, ठीक है, ऐसे यूज होती है। लॉजिक से दो ऑप्शन गायब। अब आगे करंट निकालना है। करंट की वैल्यू क्या होती है, V/R होती है। V कितना है, 5/10। रेजिस्टेंस कितना है, 100। तो 5 गुना में 10 की पावर -3, तो 5 मिली एम्पियर आंसर आ गया, सी। अगला सवाल है बच्चों इसके अंदर, एट इक्विलिब्रियम पीएन जंक्शन डायोड नेट इज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बिना बैटरी के आपका
नेट करंट कितना होगा बिना बैटरी के? 0 होगा। बिना बैटरी के 0 होगा ना, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं एक पी और एन में आना जाना इनका बंद हो जाएगा। जब बैटरी नहीं है तो फिर करंट का आएगा। ठीक है, तो 0 डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर हो गया? लास्ट सवाल, रेक्टिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका काफी देर से इंतजार था। 5 नंबर में ही आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 में भी, 3 में भी, कहीं भी आ जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ढंग से करना। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। Draw the VI characteristics of PN junction diode. How these characteristics make the diode suitable for rectification. Carbon and silicon have the same lattice structure. Then why is the carbon insulator but the silicon is semiconductor? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर में इनपुट देते हैं AC, मिलता है हमारे को DC। ये DC है बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है क्या? देखो बच्चों, इसमें ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन मतलब ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है सेकेंडरी से। और इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। 2 डायोड यूज करते हैं, एक D1 और एक D2। इस चित्र को अच्छे से बना लेना। इसके बाद करना क्या है, एक फुल वेव डायोड के अंदर 2 डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते हैं जिनको पैरेलली लगाया जाता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो होती है स्टेप डाउन यूज करते हैं। और सेंटर टैप का मतलब होता है बीच में से इनपुट से आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा करना क्या है इसमें बच्चों? इसमें 2 काम करने हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, एक नेगेटिव के लिए। दोनों को मैं बारी बारी से बता देता हूं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ऊपर वाला A पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला B नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। ठीक है, अब P जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो D1 हो गया फॉरवर्ड बायस और D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में आउटपुट कैसा मिलता है, ऐसा। क्लियर हो गया ना? 2 मिनट में हो जाएगा। अब आते हैं अगले साइकिल पे। तो बच्चों अगले साइकिल के अंदर क्या किया, A नेगेटिव कर दिया, B पॉजिटिव कर दिया। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई, फॉरवर्ड बायस। D1 क्या आ गया, रिवर्स बायस। तो दोबारा देखो इसमें D2, मतलब D1 D2 D1 D2 D1 D2 ये चलता रहेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो डबल होने से क्या होता है, हमें फायदा होता है। हमें इसके अंदर जो रिपल होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से? इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दूसरा पार्ट देखो, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ PN जंक्शन डायोड के, और हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ डायोड सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। देखो भाई इसको, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो कहता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है वो अप्लाई करते हैं हम जंक्शन के अक्रॉस, तो करंट विल ओनली इन द पार्ट वेयर इट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द जंक्शन डायोड कैन बी यूज टू रेक्टिफाई। फॉरवर्ड बायसिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वही यूज होती है किसमें, रेक्टिफिकेशन के लिए। याद रखना इस चीज को। फिर आगे कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही हमारे एलिमेंट है कार्बन फैमिली से। तो कार्बन क्यों इंसुलेटर है और सिलिकॉन क्यों सेमीकंडक्टर है, ये क्या है, क्या ऐसा इसके अंदर? तो इसके अंदर बच्चों कहानी क्या है, कहानी होती है इसके अंदर गैप की। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम्स विल बी लीस्ट फॉर द सिलिकॉन एंड द हाईएस्ट फॉर द कार्बन। तो कुल मिला के कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन को मूव करा के होती है। अब मान लो सिलिकॉन है और कार्बन है, सिलिकॉन के लिए मेरे को कम एनर्जी चाहिए और कार्बन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। तो सिलिकॉन कम में चल रहा है तो सिलिकॉन बेहतर है, कार्बन नहीं चल रहा तो कार्बन बेहतर नहीं है। कहानी समझ में आ गई? कुल मिला के कार्बन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर 7 नंबर का है, 7 मार्क्स। ये वीडियो पूरा ढंग से देख लेना, 100% आपको इसमें 7 में से 7 आ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।